हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आइए आज हम स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ओके, पहला क्वेश्चन है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी से हमें उस सर्कल के दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स का मतलब होता है स्पर्शक, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर मापेंगे स्केल से। ओके, राउंडर को 6 सेंटीमीटर मापेंगे। 6 सेंटीमीटर मापने के बाद हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे। ओके, ये सर्कल हो गया। हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, नाम दे देते हैं ओ। ओके, अब इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, यानी कि हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ओके, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ओके, इसको हम नाम देंगे पॉइंट पी। यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट सी। ओके, अब हम इस लाइन ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि इस तरह से हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम राउंडर खोल लेंगे। यहाँ पर पी पे रखा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा राउंडर खोला। ओके, ऊपर कट मारा, नीचे कट मारा, यानी ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, जिसे हिंदी में हम चाप कहते हैं। ओके, अब लाइन स्केल से हम लाइन खींच लेंगे और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। लाइन जो है हम डॉटेड लाइन खींचेंगे इस तरह से। ओके, अब इसे हम नाम दे देते हैं एम। अब राउंडर के पॉइंट को हम एम पे रखेंगे और ओ जितना रेडियस लेंगे, ओ जितना रेडियस लेने के बाद हम एक सर्कल और बनाएंगे। ओके, ये सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये सर्कल हमारे पहले वाले सर्कल, यानी कि जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, जहाँ पर ये मीट हो रहा है, हम इन्हें नाम दे देंगे ए और बी। ओके, अब हम पी से एक लाइन खींचेंगे जो कि ए से होते हुए जाएगी। ओके, और पी से एक और लाइन खींचेंगे जो बी से होते हुए जाएगी। अब यहाँ पर लाइन पी ए और लाइन पी बी जो है वह टेंजेंट है, ठीक है। और हमें यह भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शक। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसको हम कह सकते हैं कि ओ बी। एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ बी। ओके, ओ बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओ बी जो लाइन होगी
इसकी मेजर होंगी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज क्योंकि जो हमारा ये सर्कल है यह 6 सेंटीमीटर रेडियस का है और OP जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, और टेंजेंट के साथ जो रेडियस है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब OP स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 10, इट मीन्स 100 इक्वल्स टू OB स्क्वायर, OB इट मीन्स 6, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस PB स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PB स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36 इट मीन्स 64 एंड PB इक्वल्स टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, आइए कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि दो सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब कि ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। तो एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल है 6 सेंटीमीटर का। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं दोनों सर्कल। तो पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब हम माप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सेंटर O। अब हम एक लाइन खींचेंगे जो कि आउटसाइड वाले सर्कल को यानी कि बाहर के सर्कल को टच करेगी। इसको हम नाम देंगे P। ये हो गया हमारा सर्कल 1, ये हो गया हमारा सर्कल 2। ठीक है, अब OP जो है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए हम आधे से थोड़ा राउंडर खींचेंगे, खोलेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं M। ओके, अब M को सेंटर लेकर हम MO रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। MO रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, MO रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। अब MO रेडियस वाला जो सर्कल है वो जहाँ सर्कल 1 से मीट हो रहा है हम उसे पॉइंट A और पॉइंट B दे देते हैं। ओके, अब हम पीक से पॉइंट A को मिला देते हैं और
P से पॉइंट B को मिला देते हैं। ओके, अब हमें ये भी कहा गया है कि इस टेंजेंट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन OB खींचते हैं और कैलकुलेशन के द्वारा हमें ये फाइंड आउट करना है, तो वापस हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो AB जो है, AP और BP जो है ये हमारे टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट मतलब स्पर्शक। ओके, अब हमें PB का लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, उसके लिए सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। ओके, तो OP जो कि हमें पता है कि आउटर सर्कल जो है वो 6 सेंटीमीटर का था, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इट मीन्स 36। ओके, एंड OB जो है इनर सर्कल है जो कि 4 सेंटीमीटर का था, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, PB का स्क्वायर, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो PB स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 16 इट मीन्स 20। PB इक्वल्स टू अंडर रूट 20 इक्वल्स टू 4.47। हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.47। ये है हमारा सेकंड कंस्ट्रक्शन। और आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आइए करते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 3 सेंटीमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी पर हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं ईच साइड ऑफ द सर्कल। ओके, और वहाँ से हमें सर्कल के टेंजेंट्स बनाने हैं। तो आइए करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हम स्केल लेंगे और राउंडर लेंगे और 3 सेंटीमीटर मापेंगे। ओके, 3 सेंटीमीटर मापने के बाद हम 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं। अब इसके सेंटर से, सेंटर O, सेंटर से 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, जो कि उसकी रेडियस के, उसकी डायमीटर के दोनों साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन खींच दी है और ये हो गया पॉइंट P। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पे लेनी है। ये हो गया पॉइंट Q। ओके, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचनी है। तो टेंजेंट खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन का जिसके ऊपर हमें, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना होता है, उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम देख लेते हैं क्या होता है। तो आधे से थोड़ा ज़्यादा राउंडर खोलकर P से और O से हम कट लगा लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ इस साइड भी होगी, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें खींचना होगा। तो हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ओके, अब इनको हम मिला देते हैं। ओके, अब
जहाँ पर ये मैच हो रहा है इसको हम पॉइंट देते हैं, इसको देते हैं हम पॉइंट M, इसको पॉइंट देते हैं N। ओके, तो अब MO रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। MO रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, MO रेडियस लिया। अब हम N से NP या NQ दोनों में से कोई भी एक रेडियस लेकर फिर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि दोनों साइड ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, इसलिए माप सेम होगा। ओके, ये बन गया हमारा सर्कल दोनों साइड। अब हम P पर से एक लाइन खींच देंगे जो ऐसे जाएगी, और Q पर से एक लाइन खींच देंगे जो ऐसे जाएगी। ओके, इसको हम नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। सेम चीज Q पर से हम खींचेंगे, Q पर से जो यहाँ पर टच होके जाएगी। ओके, और सेम चीज Q पर से यहाँ पर टच होकर जाएगी। ओके, इसको हम नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। ओके, ये है हमारा थर्ड कंस्ट्रक्शन। आइए इसके स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से हुआ। आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमें 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और एक्सटीरियर पॉइंट यानी बाहर के पॉइंट से किसी पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है जहां पर उनका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। आइए देखते हैं किस तरह से। 5 सेंटीमीटर रेडियस माप लेते हैं। ओके, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब हमें इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है आउट में, मतलब इस सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, कि उसका एंगल जो है यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर है। हमें 2 टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो। ओके, ये हमें कहा गया है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इसी डायग्राम में रफली बता देता हूँ कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम ये 2 रेडियस खींच रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें 60 डिग्री चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे और यहाँ पर ये 2 एंगल जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। ओके, और ये जो बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोनों के माप जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स के जो एंगल का माप होता है, सम होता है, वो होता है 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री के अंदर 90 180 180 एंड 60 240 हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास बचता है 120, और 120 जो होगा वो ये एंगल हो जाएगा। ओके, अगर हम ये एंगल 120 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल होगा वो 60 बन जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर से एक रेडियस खींच लेते हैं। ओके, सेंटर से एक रेडियस खींचे। इस रेडियस पर हम राउंडर से 120 का एंगल बनाएंगे। कैसे? सेंटर पे पॉइंट रखा, कोई भी माप का हमने राउंडर ओपन किया और वहाँ से हमने इस तरह से एक लाइन की, एक आर्क किया। ओके, अब इस पॉइंटर को हम यहाँ रख लेंगे और यहाँ से हम जो कट करेंगे वो हो जाएगा 60 का एंगल। ओके, फिर यहाँ से हम
वापस जो कट करेंगे वो हो जाएगा 120 का एंगल। ओके, तो ये जो 120 का एंगल है हम यहाँ से बाहर लाइन खींच देंगे, यानी कि एक और रेडियस खींच लेंगे यहाँ से। ये हो गई एक और रेडियस। ओके, अब ये जो एंगल है 120 हो गया। अब टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? रेडियस की परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी कि लंब होती है हिंदी में कहें तो यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने कट किया। ओके, यहाँ से हम कट करेंगे 60, ये हो गया 120। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 90 का कट। ओके, ये हो गया 90 का कट। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे। ये यहाँ पर हम ये 60, ये 120, और ये 90। ओके, अब हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर मीट हुई, इसको हम पॉइंट P दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट A दे देते हैं, यहाँ पॉइंट B दे देते हैं, यहाँ O। ओके, अब ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, जो कि हमें कहा गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।